यही प्रेम है। शास्त्र ने इसी को प्रेम कहा। आजकल का जो प्रेम है ना वो शारीरिक प्रेम है। गौर से सुनना, हमारा आपका प्रेम केवल आज तक शरीर से और पैसे से, बस दो ही जगहों से संबंध है। भौतिक प्रेम और संसारिक प्रेम का यही अंतर होता है कि संसारिक प्रेम शरीर से और धन से होता है, लेकिन भौतिक प्रेम तो चिंतन से होता है। कृष्ण की वियोग को सह न सके, एक दिन किसी ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण ने देवता से बोले, सरकार हम कृष्ण के एकांकार होना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा, कात्यायनी की पूजा करो। देखो प्रेम से बोले, जय सिया राम। किसी की बहन बेटी के विवाह में थोड़ी बहुत समस्या आती हो ना, उस बहन बेटी को इसी मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र को कहा गया है कात्यायनी मंत्र। इस मंत्र की जप संख्या महाराज जी 41,000 है। या तो किसी ब्राह्मण से करवाओ या तो वह कन्या स्वयं करे। इसका नियम है, बोले ऋतु बसंत से जब कन्या शुद्ध हो जाए, 21 दिनों का यह अनुष्ठान होता है। एक समय आहार करें, पीला वस्त्र धारण करें, पीला भोजन करें, केले के पत्ते का आसन लगा लें, तो आसन के नीचे केले का पत्ता रख लें, कमल बीज का माला लावे, और पहले दिन 1000 अर्थात 10 माला, और दूसरे दिन से 2000 मतलब 20-20 माला ये मंत्र का जप करें, हवन करें। जब करते समय मुख में तांबुल खाए, नहीं हो तो पान का एक पत्ते का टुकड़ा ही डाले रहे। हवन करें, तर्पण करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, और जिस विवाह की कामना पर का संकल्प करें, भगवान विवाह मार्ग की समस्त बाधा को नाश कर देते हैं। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कन्याओं ने आज यही नियम अपनाया। बड़ा प्यारा मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पति में कुरुते नमः। ये छोटा सा प्यारा मंत्र है। पंडित जी ने कहा यमुना जी में स्नान करो, पर गोपांगनाओं से यह पंडित जी बताना भूल गए कि नग्न स्नान करो कि वस्त्र के साथ स्नान करो। देखो कभी कभी ना जहां महाराज रघु के जीवन की कथा है कि महाराज रघु जी की 100 पत्नी है महाराज, लेकिन महाराज रघु भगवान की पूजा स्वयं करते हैं। भगवान के बर्तन स्वयं धोते हैं। पहले वो चक्की से गेहूं पीसे जाते थे, तो नित्य पीसने के लिए आटा अपने तैयार करते हैं। उखल में चावल धान को स्वयं कूटते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वयं। एक दिन कहीं पर एक महात्मा कीर्तन गा रहे थे, हरे राम। देखो ये बड़ा प्यारा मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दुनिया के जितने मंत्र है सबको स्नान आदि करके गाना होता है। ये मंत्र जब चाहे तब गा सकते हैं। 2 मंत्र आप जब चाहे तब गाओ। पहला है ये जो हम लोग कीर्तन करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पहला मंत्र यह है, और दूसरा मंत्र है श्री राम जय जय राम। ये 2 मंत्र आप हर समय गा सकते। समस्त ब्रज की माताएं भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना जल में स्नान करने गई हैं।
अपने अपने वस्त्रों का परित्याग करिए। कन्हैया को यह बात पता चला कि गोपांगनाएं नग्न होकर के स्नान बना रही। भगवान श्याम सुंदर एक दिन प्रजांगनाओं को रोक करके मार्ग में बोले, शर्म करो, विध विध स्त्री जातन रूपा, स्त्री जाति समाज की आभूषण है। सब भूषण भूषित वर नारी, बसन बिना नहीं सोह सुरारी। महाराज जी, कोई स्त्री हो और उसके संपूर्ण शरीर पर आभूषण से आप सजा दो, एक एक अंग को आभूषण से आप सजा दो, लेकिन नारी की शोभा नहीं बनेगी। शोभा कब बनेगी? भले ही उसके शरीर पर मैला हो, फटा हो, पर वस्त्र होना चाहिए। आजकल सरकार एक नारा लगाती, बेटा बेटी एक समान, एकदम हमको मूर्ख बनाती है। थोड़ा समझदार हो जाइए आप लोग। और इसी मूर्खता के चक्कर में हम लोग समाज से गिरते जा रहे हैं। बेटा बेटी एक समान कभी हो नहीं सकते प्यारे, गौर से सुन लेना। बेटा बेटा है, बेटी बेटी है। बेटे का महत्व कुछ और है, बेटी का महत्व कुछ और है। बेटे का दाम कुछ और है तो बेटी का दाम कुछ और है। सरकार हमें आपको मूर्ख बना रही है। बेटा सोना है, बेटा क्या है? सोना के जैसा है, तो बिटिया हीरा जैसी है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बेटी का मोल कुछ और है और बेटे का मोल कुछ और है। हीरा तो छुपा के रखी जाती है, नारी की शोभा तो छुपकी ही होती है। आजकल बंदरिया जैसी बनी बनी घूमती है सब। ब्यूटी पार्लर आया, स्त्रियों ने अपना सब कुछ खो दिया। हमारे भारतीय परंपरा का ये एक संस्कृति रही है। हमारे यहाँ माताओं का केस तब काटा जाता था जब उनके पति का स्वर्गवास हो जाता है। आज तो आए दिन कटवा करके घूम रही कामिन्या की सुन्या, आए दिन बाल कट के घूम रही। हमारे यहाँ की संस्कृति महाराज जी, माता मेरे ध्यान से सुनना, हर स्त्री को यह चाहिए कि वो मांग में सिंदूर लगाए। आजकल तो बाल में सिंदूर लगाए। मांग बोरा यहां से जाता है। आजकल तो मैया सब यहां से छुपा के सिंदूर लगाए, ताकि हमको सब कहें कि अभी हम बिना विवाहित हैं। सब हमको देखते हैं। शर्म करो। जो स्त्री अपने सिंदूर को छुपाती है, उसका पति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो समाज में छुप जाएगा। इसलिए इस स्त्री को क्या चाहिए? मांग में सिंदूर खुले लगाओ। और हमारी महाराज ये परंपरा नहीं है, गीला सिंदूर हमारी परंपरा का नहीं है। हमारी परंपरा में सूखा सिंदूर लगाना चाहिए। इसलिए नीति कहती है कि सूखा लगाओ, चटक लगाओ। जो स्त्री चाहे उसका पति समाज में परम पद को प्राप्त करे, उस महिला को सिंदूर सदैव चटक लगाना चाहिए। और गौर से सुन लेना, जिसका सिंदूर छुप गया उसका पति भी कभी भी छुप सकता है, फिर रोना नहीं बांधता। स्त्री जात इस समाज की महाराज आभूषण है, और आभूषण की शोभा सजाने में है, न कि प्रदर्शन करने में है। आजकल तो माताएं केवल प्रदर्शन में लग गई हैं। महाराज एक बार हमको कथा सुना रहे थे कि आजकल हम दिखावटी जिंदगी बहुत जी रहे हैं। एक स्त्री एक बार ना सोने की खूब बढ़िया हीरा जना के अंगूठी पहनी थी बड़ी सी, किसी को बुलाना था तो एक स्त्री के पास गई, बोले आपने उनको देखा है? आपने उनको देखा है? मतलब वो अंगुली में बढ़िया अंगूठी पहनी, देख लो। आपने उनको देखा है? जो जिसके पूछ रही थी ना वो भी कम नहीं थी, वो भी हीरे का वो कान में वो बढ़िया झुमक पहने थे। उसने कहा मैंने नहीं देखा। ये कहा देखा रे, इसको देखो।
आजकल तो केवल महज प्रदर्शन हो रहा है। मोहन नारे नारी के रूपा, मोहन नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी के रूपा, आज के समाज में जिसको चुपके रहना चाहिए वो सामने दिख रहा है, जिसको सामने रहना चाहिए वो पीछे चल रहा है। कन्हैया ने ब्रज की ब्रजांगनाओं को समझाई है कि स्त्री जाति को कभी भी नग्न होकर के नहीं नहाना चाहिए। ब्रजांगनाओं ने कहा चल भक्त बड़े ज्ञानी बने। सरकार ने मन में सोचा कि ठग जाने ठग ही की भाषा, लठ जाने लठ ही की भाषा। चलो एक दिन उन्हीं कोई भाषा में समझाता हूँ। एक दिन गोपियां स्नान करने गई तो भगवान थोड़े पहले पहुंच गए और जैसे माताओं ने अपने अपने वस्त्र का परित्याग किया, यमुना जी में डुबकी लगाई, भगवान बंसी बजाए और सबके वस्त्र को चुरा लिया। जब वे जल से बाहर आए तो घाट पे को वस्त्र नहीं दिख रहे। प्रजांगनाओं ने मन में सोचा कि लग रहा है कि हम नहाते नहाते दूसरे घाट पे चले आए। इधर उधर यमुना जी में दौड़ रही है, कहीं वस्त्र नहीं देखा। एक गोपी के कान में बंसी की ध्वनि गुंजी। गोपी ने कहा बहन लग रहा है कि नंद का छोरा कहीं इधर उधर है, कहीं उसी की करामात तो नहीं है। चारों तरफ देखा तो क्या देखी गोपांगन है कि पास में जो कदम का वृक्ष है उस कदम के वृक्ष पर अनेक रूपी वस्त्र रूपी पुष्प टंगे हैं और उसमें एक सुंदर फल रूपी कृष्ण का वे दर्शन कर रहे हैं। एक गोपी ने कहा लाला हमारी वस्त्र को दे दे, नहीं तो हम आपको बहुत मारेंगे। भगवान ने कहा माँ की दूध पियो तो मार के देखो। एक गोपी ने कहा आप हमारे वस्त्र को दे दे, नहीं तो आपकी मैया से शिकायत कराऊंगी। कन्हैया ने कहा जिसने जिसने अपनी माँ का दूध पिया पहले शिकायत करना, बाद में वस्त्र देंगे, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं। गोपांगनाओं ने कहा कृष्ण आपको हमारे वस्त्र नहीं चुराना चाहिए। भगवान ने कहा हे ब्रजांगनाएं, स्त्री जाति को कभी भी नग्न होकर के नहीं स्नान करना चाहिए। माताएं मेरे ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। स्त्री जाति को कभी भी दिगंबर वेश में नहीं स्नान करना चाहिए। इनसे कई लोगों का अपराध होता है। पहला अपराध जिस गर्भ से जन्म ली हो ना उस मां का अपराध होता है। दूसरा उस वंश का अपराध होता है जिस वंश में आपका अवतार हुआ है। और तीसरा बोले उनका अपराध होता है जिस वंश में आपका विवाह हुआ है। चौथा उस पृथ्वी का अपराध होता है जहां पर आप स्नान बना रही हो। पांचवा जल के देवता वरुण का अपराध होता है। छठा सूर्य का अपराध होता है। सातवां चंद्रमा का अपराध होता है। आठवां हमारे ऋषियों का अपराध होता है। नौवां ब्रह्म का अपराध होता है। दसवां पति का अपराध होता है। इतनी अपराध होता है अगर स्त्री कोई नग्न होकर के स्नान करे। कब तक कर सकते बोले जब तक ऋतु वसंत को नहीं प्राप्त करे। भगवान ने ब्रजांगनाओं से कहा कि आप सबने अपराध किया है। एक गोपी ने कहा कि लाला हम आपसे एक निवेदन करते हैं। श्याम सुंदर ते दास्य करवामि तवोदितं देहि मांसांसि धर्मज्ञा नो चेद् राज्ञे ब्रुवा
हे धर्मज्ञ, हम आपकी दासियां, अब तो हमने अपराध कर दिया, आप हमारे वस्त्रन को दे दीजिए, आप जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। भगवान ने कहा तो सुनो मेरी बात। भवन्तो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथा अत्रागत्य स्वभांसांसि प्रतीक्षन्तो शुचे स्मृताः। अगर आप सब मेरी दासियां हैं तो मैं जो कहता हूं आप सब करो। क्या करें? बोले जल से बाहर निकलो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, आओ अपने अपने वस्त्र को लेकर के जाओ। गोपांगनाओं ने कहा इनके सामने हम लाख वस्त्र पहन ले फिर भी हम नंग नहीं हैं। क्या हमारे माता पिता हमारे अंग प्रत्यंग के बारे में नहीं जानते होंगे? एक लज्जा है बस जो संसार की समृद्धता को दर्शाता है। एक एक करके समस्त गोपांगनाएं गई हैं और अपने अपने वस्त्रन को प्राप्त करिए। बंधुओं ध्यान से सुनना, श्रीमान सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे यहाँ थोड़ी सी भगवान का जो लीला है ये समझ नहीं आया, क्योंकि सरकार को किसी भी गोपी का वस्त्र नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि कलयुग को लोगों को केवल एक बहाना चाहिए तो सारा काम करने लगते हैं। सुखदेव जी ने कहा बेटा परमात्मा ऐसी कोई लीला करता ही नहीं है जिसमें मर्यादा का हनन हो। प्रिय बंधुओं बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस समय भगवान ने ब्रजांगनाओं का वस्त्र चुराया है ना, सरकार की उस समय अवस्था केवल 5 वर्ष 7 महीना 3 दिन। इतने छोटे बच्चे में कभी काम आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। पहला कारण ये है। और दूसरा कारण क्या है? कन्हैया कौन है? बोले कन्हैया परमात्मा है। गोपियां कौन है? बोले गोपी जीव है। वस्त्र क्या है? बोले वस्त्र माया है। और जीव परमात्मा का साक्षात तभी कर सकता है जब उसके आंखों से माया रूपी पर्दा हटे। सरकार ने किसी गोपी का वस्त्र नहीं चुराया, क्योंकि हमारे भगवान इतने छिछोरे नहीं हैं। भगवान ने किसी गोपी का वस्त्र नहीं चुराया, भगवान ने तो केवल समस्त गोपांगनाओं के माया का हरण किया है। बोले माया हट जाएगा तो आप सब हमको प्राप्त कर जाओ। गोपांगनाओं ने कहा कन्हैया हम तुम्हारे होना चाहते हैं। तो सरकार ने कहा समय आने दो, एक दिन हम तुम सबके साथ रास रचाएंगे। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन, हरि
करते करते अपने घर पधारे हैं। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा धीरे धीरे समय बीता है और भगवान धीरे धीरे बड़े हुए हैं, 7 साल के हुए। एक दिन की बात है ना कि भगवान गोचारण करके नगर पधारे हैं शाम की बेला में। भगवान ने देखो गैया को गौशाले में रख करके सरकार को क्या सुनाई पड़ा, दिखाई पड़ा कि रसोई घर में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। घर पे कुछ बनता है ना तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ने लगते हैं, जैसे 2 बच्चे दौड़ दौड़ के खा लिए। ऐसे सरकार अभी कटोरा ली और रसोई घर के पास पहुंच के बोले भैया हमको दे, तू कहा बना रही भैया? बोले दूर हट, चल। कन्या बोले तू कहा बना रही है? भैया बोले मैं ना बता। कन्या ने कहा मैं थारी शिकायत बाबा से करूंगा। हाँ। भैया ने कहा जाके कह मुझको डर ना लगे। कन्या बाबा के पास आया, बाबा न जाने भैया कहा बना रही है, मैं मांगने गयो तो भैया ने मुझको नहीं दी। कहा बना रही? मैया से बाबा ने, कन्या से बाबा ने कहा बेटा मैया आपकी अनेक प्रकार की पकवान बनाए। क्यों? तत्र त्रावत क्रिया योगे भवतां किम विचारतः अथवा लौकिक तन्मन्ये प्रक्षतः साधवन्यता। कन्या ने 2 बातें कही महाराज जी। पहला एक बात बताइए कि आप जिस विधि को कर रहे हो वह शास्त्रगत है या लौकिक क्रिया है? किसके लिए इतना पकवान बनना? शास्त्रगत कोई पूजा है या लौकिक कोई पूजा है? बाबा ने कहा बेटा मन का पूजा। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्याममृतयः तेभि वर्षन्ति भूताना प्रीडनम जीवनम पयः। बेटा हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। कब से हो रही है? बाबा ने कहा बेटा ये हमारे बाबा के जमाने से होती चली आ रही है। कन्या ने कहा कुछ लाभ है? बोले लाभ क्या, बस करते जाओ, अगर ना करो तो बोले देवराज इंद्र रूठ जाएंगे और देवराज इंद्र हमको बड़ा दुख देंगे। भगवान ने कहा कोई की औकात नहीं है कि कोई किसी को दुख दे दे। बड़े ध्यान से सुनना प्यारे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षीमम् कर्मणैवाधिपत्यते। बड़े गौर से सुनिएगा, किसी की औकात तो नहीं है कि कोई आपको दुख दे दे। दुख तो अपनी खेती क्यों ही फल है। आज अगर आपके जीवन में दुख है तो समझना आपने कहीं ना कहीं बीज जरूर बोया है। कोई किसी को दुख नहीं देता है महाराज, कोई किसी को सुख नहीं देता है। दुख और सुख अपने ही कर्म है जो कमाए जाते हैं। अब मेरी बात मानो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। आप चलो मेरे भगवान की एक बार पूजा करके देखो। नंद बाबा बोले बेटा 7 साल के तुम हो, थारे भगवान कौन आ गए? अरे नंद बाबा से कन्हैया बोला हम 7 साल के इसलिए तो 7 कोस के भगवान आए। हमारे भगवान को नाम चकलेश्वर महादेव, जिन्हें गोवर्धन भगवान कहा जाता है। नंद बाबा ने कहा मैं थारी बात पे विश्वास करके पूजा करूं, उनको हमारी कुछ शर्त माननी होगी। कन्हैया ने कहा कौन कौन सी शर्त? बोले उनको हमारे सामने प्रकट होना पड़ेगा। कन्हैया बोले चलो बाबा प्रकट हो गए, हम जो उनको देंगे उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा स्वीकार कर ले। बेटा हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, उनको रक्षा करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा कर्म करना पड़ेगा। देखो गीता में भी भगवान ने जोड़ दिया है कि कर्म करो।
भागवत जी में भी अपने बाबा को भगवान ने सिखाया कि कर्म करो, कर्म से कहीं पीछे मत हटना बेटा, क्योंकि नीति क्या कहती है, अगर व्यक्ति कर्म से हार जाए तो उठ सकता है, लेकिन मन से हार जाए तो चाह करके भी नहीं उठ सकता है। और कर्म हमारा सफल तभी होता है जब हम मन से जीतते रहे। किसी के नजर से गिरते हो तो गिर जाओ, मतलब न रखना, लेकिन अपने नजर में उठे रहना, क्योंकि आप गलत कर्म करोगे तो दर्पण के सामने आप अपनी आंख से आंख नहीं मिला सकते हो। कर्म हमेशा अच्छा करो। क्या जीवन का दुख, क्या जीवन का सुख। अरे जी हमारे पूज्य महाराज जी हमको कथा सुनाते हैं, बोले एक बहुत बड़े अद्भुत संत थे, बड़ी सुंदर संत थे। बुढ़ापा आई, शरीर काम करना बंद कर दिया। एक दिनांक की बात है, उनको जोड़ से मलमूत्र लगा। शिष्यों को बुलाए, शिष्य आने में देरी कर बैठे तो बाबा को लगा कि कहीं मेरा कपड़ा न खराब हो जाए। एक बार और कस के शिष्यों का आवाज लगा, शिष्य नहीं आए, भगवान ही चेला बन करके हाथ पकड़ी, सोच कर्म कराने ले जा रहे थे। महात्मा को लगा मेरी जो हाथ पकड़ रहा है उसके हाथ तो बड़ा कोमल है। संसारिक मनुष्य का हाथ इतना कभी कोमल हो ही नहीं सकता। अंधा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, भगवान ऐसे हाथ पकड़े, दूसरे हाथ से वो हाथ पकड़ लिए, रुक गए। तो कौन है? मेरा तो चेला नहीं हो सकता है तो कौन? भगवान ने कहा आम खाओ ना, पेड़ गिनने का क्या मतलब कि कौन से पेड़ का फल है? अरे महात्मा ने कहा नहीं नहीं तू बता तो है कौन? भगवान जो चेला बनकर कहते, उन्होंने कहा हम भगवान हैं जिनका आप भजन करते हैं, हम आपकी आए हैं सेवा करने। महात्मा ने कहा तो महाराज आप मेरी इस दशा को देख करके मेरी सेवा कर रहे हो, हमको परम मुक्त क्यों नहीं कर दे रहे? भगवान बोले आपका कर्म है, कर्म को आप भोग रहे हो, जो आप शरीर को कष्ट पा रहे हो ये आपका कर्म है, और आपका ये भजन का प्रताप है जो मैं आपको आज सोच कराने ले जा रहा हूं। कर्म हमेशा अच्छा रहता। बाबा से कन्हैया ने कहा मेरे भगवान की पूजा करो, तो तरह तरह के ब्रज में पकवान बनने लगे महाराज। खुरचन है खीर मोहन खीरसा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालू शाही है। मोहन थाल मेवा बाटी मठरी मंसूर पाक, कैक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। यहाँ भी तो नहीं आ गए जितने यहाँ वर्णन है, ले लो गोपाल जी। कम से कम आज के दिन तो हमारे गोपाल जी खाए के मोटे ताजे हो जाए। ये तरह तरह के पकवान बने हैं, और समस्त पकवान को लेकर के सारे ब्रजवासी पधारे हैं। और सब कहाँ पधारे हैं? सब एक एक करके पधार रहे हैं गोवर्धन जी के पास। तो आइए आप सब भी शरीर से यहीं बैठिए और मन से हमारे साथ सब चले, हम गोवर्धन की यात्रा को करें। तो गोवर्धन जी की यात्रा सबको यहाँ नाचते कूदते करनी चाहिए। तो सब नृत्य करते हुए मस्ती के साथ मेरे साथ चलिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी ना माने मोरी मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे
परिवार के जितने सदस्य हैं सभी लोग पधारे। भगवान मिर्ची की पकौड़ी नहीं खाते, मिर्ची की पकौड़ी हटा देते। हम आप मिर्चा खाते हैं, सरकार भी नहीं खाते। नहीं उस समय नहीं हरा मिर्चा दिखा, भगवान को तीखा लगे दोनों का शेष रहे दो मुख्य लगा। परिवार के सभी लोग पधारे और यहाँ भगवान की आप लोग पूजन करें। पंडित जी ठाकुर जी की पूजन कराएं मस्ती के साथ। आ जाइए। ठाकुर जी की पूजा करें मस्ती के साथ। और यहाँ बहुरिया ध्यान से सुनियो, एक मिनट थोड़ा धीरे धीरे। यहाँ आप सब गोवर्धन चलना चाहते हो या नाचते हुए जा रहे हो? आप सब ऐसे भथुआ की तरह बैठे हो। सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा। मानस गंगा मेरी नामाने परिवरवा, तो गोवर्धन को जाऊं मेरी नामाने परिवरवा, नामाने परिवरवा, नामाने परिवरवा, नामाने
परिवार मस्ती से नाचते कूदते बदलते ढलते सब पहुंचे, आप सब बैठे जाओ। आप सब भी पहुंचे नाचते कूदते हमारे साथ चलो। दिव्य भगवान ने एक साथ उसके विशाल पर्वत का दर्शन कराया और सरकार ने कहा ये है हमारे गिरिराज जी। ग्वाल वालों ने कहा नहीं और कोई बड़ा भगवान नहीं मिला। अर्थात सरकार ने 21 किलोमीटर लंबे पर्वत का दर्शन कराया। बोला ये मेरे भगवान है, सब दर्शन करो। सबों ने दर्शन करिए, भगवान का आवाहन किया गया। 100-200 घड़ा पानी गया था, जो नहलाया गया ना तो सरकार की चुरकियों ना भेजे। ग्वाल वालों ने कहा ये नहा रहे हैं कि पी रहे हैं, तो सरकार ने कहा अपनी अपनी आंख बंद करो। सबने अपनी अपनी आंख बंद करी है तो भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। बोलो मानसी गंगा मैया की मानसी मानसी गंगा मैया प्रकट हुई है। आप ही पूजे आप पूजाने, इस भाव से भगवान प्रकट हुए हैं बंधुओं। सरकार बड़े भाव से, देखो ये प्रेम है। हमारी अयोध्या में तो महाराज 108 प्रकार के हम लोग भोग लगाते हैं। वे जो दीपावली के बाद अन्नकूट आती है ना, हमारे यहाँ अन्नकूट में भगवान को 150-200 प्रकार के भोग लगते हैं। थोड़ी थोड़ी हम लोग खाते हैं तो पूरा खा नहीं पाते हैं। ये सब प्रेम का प्रारूप है। ये तो अपनी श्रद्धा है कि जितनी भगवान को आप पवा लो प्यारे, ये अपना श्रद्धा है। यहाँ ब्रजवासी, ये आज परिवार कोई ब्राह्मण परिवार नहीं, ब्रजवासी परिवार। क्यों? क्योंकि आज हम भगवान को ऐसा प्रेम पवा रहे हैं। ऐसे सरकार को ऐसी देखो कितने प्रकार के भोग पदार्थ लगे। इधर देवराज इंद्र को पता चली है तो देवराज इंद्र ने सांवर्तक नामक गणों को आदेश किया। गणों ने जैसे आदेश पाई है, वायु तेज भई, बिजलियां तड़कने लगी, बादल गरजने लगी, जल की वृष्टि धमाधम होने लगी, चारों तरफ चित्कार मच गई। सारे ब्रजवासी एकदम से घबरा गए हैं। साधु जन कहते हैं कि इतनी जोर से जल वृष्टि हुई, पवन इतनी तेज चल रहे हैं, इतनी जोर से बिजलियां गरज रही हैं। सारे ब्रजवासी सब भगे भगे भगवान श्री द्वार कन्हैया के द्वार पधारे हैं। भगवान श्याम सुंदर से सबों ने कहा अब तो कृपा करो। कन्हैया ने कहा कि भैया हम पाओ पर कोई कृपा ना करें, आप सबको यह कष्ट दूर कराना है तो आप सबको ही कर्म करना पड़ोगे। सब चलो हम गिरिराज जी के पास चलते हैं। तो सबके सबसे गिरिराज जी के पास पधारे हैं बंधुओं। और 7 साल के छोटे से भगवान 7 कोस के लंबे चौड़े श्री गिरिराज जी को अपनी हाथ की सबसे छोटी अंगुली या निष्ठा अंगुली पर धारण कर लिया। भाव से बोली श्री गिरिराज धरण भगवान की। सरकार ने बड़े भाव के साथ गिरिराज जी को धारण करिए। सगरी ब्रजवासी पधारे हैं। 7 दिन तक सरकार गिरिराज को धारण किए हैं। देवराज इंद्र पधारे हैं और 3 श्लोक महाराज जी ब्रह्मा जी ने 40 मंत्र गाए हैं। देवराज ने 1, 2, 3, 4 श्लोक गा करके भगवान को परम प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा ने हर अपने श्लोक में अपने आप को क्षमा याचना करी है। और देवराज की स्तुति में क्या अंतर है? बोले प्रत्येक श्लोक में अपने आप को अपराधी कहा। बोला मुझसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। ब्रह्मा की गलती कि साल भर तक भगवान की समस्त ग्वाल वालों को भगवान से दूर रखा। और देवराज की भक्ति कि देवराज इंद्र के कारण 7 दिन तक सारे ग्वालवाल कन्हैया के आंखों के सामने खड़े रह गए। और यही श्रेष्ठ भक्ति है। मैंने नाम लिया नहीं एक बार, लवायन हूँ प्रभु लाखन सो, दरबार में तेरे हे प्रभु जी, गवाही देंगे कभी ना कभी। आप ले पाओ चाहे नहीं ले पाओ, लेकिन प्रयास करो कि आपके द्वारा करोड़ों लोग इस लाभ से लाभान्वित हो।
इस प्रकार सरकार ने इंद्र के मान का मर्दन किया है। शेष कथा रात्रिकालीन वेला में श्रवण करेंगे, क्योंकि आज की बड़ी प्यारी है। गोपी गीत, कंसवध और भगवान श्री द्वारकाधीश मैया रुक्मिणी देवी के मंगल विवाह की कथा। सो आप सभी पधारिएगा। सबको बारात चलना है, न्यौछावरी करनी है, कन्यादान करना है, पांव पखारी करना है। आप सब मस्ती से आइएगा। हम पुनः अपने सत्र में अपने समय से मिलेंगे, क्योंकि आज कथा 1 घंटा विलंब आरंभ हुई, सो 1 घंटा विलंब विश्राम हो रही है। सब भाव से बोलिए जय सिया राम।